लोकल गवर्नमेंट को अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के पास ये प्रोगेटिव रख देंगे, जो पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री भी आप देखें, वो हिस्ट्री ये है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कोई नहीं कराना चाहता। ये पहले भी जो 2015 के इलेक्शंस हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट में जमाली साहब के कहने के ऊपर हुए थे, और उसके बाद हमने लोकल गवर्नमेंट 5 साल में उसका मेंबर था, चेयरमैन था मैं I8 से, और वी ट्राइड आर लेवल बेस्ट कि हमें एम्पावर किया जाए, हमें एम्पावर नहीं किया गया। उसके बाद हम नेशनल असेंबली में एक चेंज लेके आए लोकल गवर्नमेंट में, और हमने पावर्स डिवॉल्व की और हमने उसको फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर किया। वो नेशनल असेंबली से पास हुआ, उसको सेनेट से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हम उसे ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेके आए। फिर हमारी जो बाकी पार्टीज़ हैं वो उस ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज किया और उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद दोबारा इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, 50 का इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, और उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा जी हमने 101 यूनियन काउंसिल्स का कर दिया जून के अंदर। उन्होंने अतर मिल्ला साहब जज थे और उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखवाया जो इलेक्शन कमीशन की प्रे थी कि इलेक्शन कराना नहीं चाहती गवर्नमेंट, और जब अगर आप इसको 101 पे करने के चाहते हैं तो हम इसको कर देते हैं, बट आप इसको बाउंड करें कि गवर्नमेंट अगले जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते ना लॉ में कोई चेंज लेके आएगी और ना यूनियन काउंसिल्स के अंदर चेंज लेके आएगी। उस जजमेंट का हिस्सा है ये अतर मिल्ला साहब। हुआ ये कि जब उन्होंने देखा कि इलेक्शन ये हार चुके हुए हैं तो उन्होंने 18 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन और निकाल दिया और यूनियन काउंसिल की तादाद 125 कर दी। हम यही प्रे लेके आए थे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब डिसीजन चीफ जस्टिस अतर मिल्ला दे चुके हुए थे और उसके बावजूद आपने इसकी यूनियन काउंसिल 125 कर दी और लॉ के अंदर भी आप चेंज लेके आ रहे हैं, इसमें नीयत देखी जाए। नीयत सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते, पर आप होपफुल हैं, अल्लाह खैर करेगा। हमने ये पूरा प्रे किया सरदार साहब ने हमारे, और हम समझते हैं कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला 31 को, और कोर्ट जो क्योंकि ये ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं इलेक्शन कराने को तैयार हूँ, तो उसको गो हेड दिया। अच्छा अली नवाज साहब, आपने नीयत की बात की, तो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे 8 महीने पहले, तो उस वक्त इस्लामाबाद की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसकी हालत तो आप लोगों ने भी ख़राब की ना। जो उस वक्त आपकी मुखालिफ सियासी जमात के मेयर थे अंसर अजीज़ साहब, उन मेयर्स को भी आपने नए नोटिफिकेशन और नए कवानीन के तहत बिल्कुल गैर फ़ाल कर दिया था। तो आपकी तो नीयत ही नहीं है कि आवाम को बाख्तियार किया जाए, आपके मुखालिफ कोई मेयर बन जाए तो आप उसका वो हशर करते हैं जो अंसर अजीज़ के साथ आपने किया, वो क्या था? और 8 महीने पहले ये लोकल बॉडी के इलेक्शन आपके दौर में क्यों नहीं हुए? मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर नीयत पे ही आप डिपेंडेंस है। नीयत ये है कि हम लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहते हैं, और हमारी जो नीयत थी वो हम पेपर पे लेके आए। तो हम मेरी बात के साथ क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, वो तो जो लेके आए थे उनसे पूछे उन्होंने क्या किया। वो उनके दौर के अंदर 3.5 साल मेयर रहे हैं, और हम उनकी अपनी पार्टी उनके अभी भी एप्लीकेंट्स हैं, और मैं अदालत में आया कि हमें एम्पावर किया जाए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उनको गैर फाल क्यों किया? हमने नहीं किया उनको। बजट क्यों रोका उनका? कभी कोई बजट, हमने तो उल्टा बजट दिया, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे MCI के पास। तो हमने 2 अरब सुनते जाए, ये देखें अब एक सवाल पे ना मती भैया फास्ट फॉरवर्ड लगाया होता है आपने। हमने 2 अरब रुपया एलोकेट किया कि जो MCI के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें दी जाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगा के मेयर को हटा के, MCI में हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, उस आप MCI और सर सुने ऊपर मेयर होता है, नीचे जो MCI का को क्यों आपने हमने नहीं हटाया भाईजान, खुद उन्होंने लिख के दिया। अगर आपको याद होगा उन्होंने खुद अपनी पावर डिवॉल्व करके MCI के एडमिनिस्ट्रेटर को दी थी। वजह क्या बताई? आपको याद है उसने वजह क्या बताई? क्या बताएं जी, बताएं। उनके अख्तियारात छीन लिए गए थे, कैसे? मतलब उनसे जबरदस्ती साइन कराया गया था? नहीं, जो कानून आप लोग नया लेकर आए थे, मेयर के कानून तो आया ही नहीं था कोई। नहीं, मेयर के ऑफिस के साथ क्या किया था आपने? मतलब फिर आप इधर गलत बयानी कर रहे हैं, आपको शायद याद नहीं, थोड़ी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री भूल जाता है इंसान, वो हमेशा अपनी मतलब की हिस्ट्री याद रखता है। अगर आपको याद होगा हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे और हमने मेयर को एम्पावर किया था। नून लीग की जमात यहाँ आई थी और उसने उस ऑर्डिनेंस को खत्म कराया था। फिर हम लेजिस्लेशन लेके आए थे और नेशनल असेंबली से पावर करके कहा था चाहे मेयर नून लीग का है, और हमने उसको एम्पावर किया था फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली। इख्तियार छीनने के हमने कोई नहीं छीना। अगर हम लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ होते तो आज कश्मीर में जब से कश्मीर बना है, तो सुने, जब से कश्मीर बना है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन क्यों नहीं कराए? 31 साल बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराए। केपी के अंदर सब कह रहे थे हमारे 8 महीने पहले इलेक्शन क्यों नहीं कराए? सर हम तो इस्लामाबाद में इलेक्शन क्यों नहीं कराए? 8 महीने पहले भी हो सकते थे। सर किसने रोके? 8 महीने पहले आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं कराया? किसने रोके ये बताया तो सही, किसने रोके?
आपकी इस हुकूमत ने नहीं कोर्ट कराया। में नून लीग गई और उन्होंने वो ऑर्डिनेंस खत्म कराया जिसके तहत इलेक्शंस हो रहे थे। वो इस्लामाबाद- 50 यूनियन काउंसिल्स का इलेक्शन अनाउंस हो चुका हुआ था। ठीक है, इस कोर्ट कहने की वजह से, क्योंकि नून लीग कोर्ट के गई थी, उस ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया क्योंकि गया। आपने तरमीम कर दी थी उसमें, बहुत इस अच्छी वजह तरमीम से। की थी। और तरमीम क्या थी? जो अदालत ने कहा वो मती अच्छी साहब नहीं है ना। नहीं ये नहीं कहा। अदालत ने करार दिया कि वो ठीक नहीं थी, मती भाई गलत थी। फिर वही बात आ जाती ये है। मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने किया। नहीं जी, आपको ये भी नहीं पता। जी हाँ, सुने तो जी, सही जी, और वही सुने मुअज़्ज़ज़ जज थे ना। फिर सुन तो ले। आप तो अच्छा। गुस्सा ही कर जाते हैं मती भाई। हम आपसे एक सवाल नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। बताएं। सिंपल सी बात मैं समझा देता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री याद करा दें। हम ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें हमने एम्पावर किया उस वक्त के मेयर को कि ये फाइनेंशियली, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड होगा। इसके नीचे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्साइज का पूरा जितनी उसकी नहीं पूरा नहीं होगा, उसकी जो इनकम है वो 50% MCI के पास जाएगी। उसके पास जो सेल टैक्स इकट्ठा होता है FBR के थ्रू, उसका 50% जो इस्लामाबाद से इकट्ठा होता है वो MCI के पास जाएगा। उसके बाद जो मेयर होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सारी की सारी जो वो मुखालिफ जमात का नहीं होना चाहिए, आप यही कहा ना आपने। फिर कब कहा हमने कब कहा ये? नहीं तो हम ये आपने लेके जो- आए। हाँ, तो सुने तो सही। आपने महकमा तालीम को, CDA को, yes. सबको आपने मतहत किया, आपने सही मेयर कहा के- कि एम्पावर किया। Yes. लेकिन जिस तरीके से किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा वो एक गैर कानूनी सर, अब तरीका ये- था और गैर आईनी तरीका था। गैर आईनी तरीका ऑर्डिनेंस गलत होता है। ऑर्डिनेंस को उन्होंने कहा ना कि वो अब नहीं कर अब सकते। अब ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए। मोहतरम है, अदालत जो फैसला करे उनकी तो अपील जजमेंट में आप गए है। ना। हम यही तो कह रहे हैं, हम नहीं सुनते, हम यही तो कह रहे हैं कि आप जब जजमेंट आ जाती है आप उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसे अप्रिशिएट भी करते लेकिन हैं। आपने एक्सेप्ट किया हमने ना कहा कि नहीं, फिर यही बात है, फिर हम उसकी लेजिस्लेशन लेके आए। अच्छा। नेशनल असेंबली से हमने उसकी लेजिस्लेशन, मेरे गवर्नमेंट बिल था, मैंने उसको प्रोड्यूस किया था। नेशनल असेंबली के अंदर हम उसकी लेके आए लेजिस्लेशन। सेनेट के अंदर जानी थी, हमारी हुकूमत खत्म हो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अनाउंस की इलेक्शन, और फिर नून लीग समझे PDM पता नहीं क्या तीर है छेर है, पता नहीं क्या समझ नहीं आती, जो भी है, वो दोबारा अदालत आई और उन्होंने कहा अब हम 101 यूनियन काउंसिल्स पे कर रहे हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस में था कि हम 100 यूनियन काउंसिल्स कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने मुखालफत की और दोबारा कोर्ट में आके कहा हम 101 कर रहे हैं। फिर जब 101 पे इलेक्शन कॉल हुए, अब आगे कहते हैं हम 125 पे कर। अच्छा, जब आप हुकूमत में थे तो आपने तो लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस में बार बार तरमीम की, ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस नहीं, एक्ट था। पहले लाए थे ना। नहीं, फिर- लोकल गवर्नमेंट फिर- एक्ट था, नहीं, उसके एक्ट बाद के अंदर चेंजेस आते फिर हैं। उसके बाद चेंजेस भी की। अब अगर मौजूदा हुकूमत तब्दीलियां कर रही है तो आपको क्या एतराज़ हो सकता है? सर वो एक्ट के वो अंदर साफ नीयत थी और नहीं ये गलत नहीं, वो नीयत क्या थी। चेंजेस किए आप ये बताएं। आप बताएं ना। नहीं नहीं, मौजूदा आपको ने ज़्यादा की है। पता है ना क्या गलत उन्होंने की। तादाद बढ़ा दी है। नहीं नहीं, आप यही नहीं आबादी पता बढ़ आपको, गई है ये ना। भी नहीं पता। ये जो अभी मती किया भाई उन्होंने, ये भी नहीं पता आपको। 150 की भाईजान वो फिर आपको नहीं, क्या एतराज़ क्या है? आपको बता देता हूँ, अगर आपकी अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मती भाई, थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसके लिए। वो जो अभी चेंजेस लेके आए हैं वो रूल नंबर 6, रूल नंबर 12, रूल नंबर 29 में लेके आए ठीक है। हैं। और वो बताऊँ क्या कह रहे हैं, जो तरीके इंसाफ कह रही थी, और वो ये कह रही थी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होना ठीक चाहिए, है। मेयर डायरेक्ट आना क्या चाहिए। एतराज़ है आपको? हमें इतराज ये नहीं है, हम कहते हैं करना चाहते हैं इलेक्शंस कराएं। इलेक्शंस कराएं। अगर आप समझते ठीक है। हैं मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, लेट यूनियन काउंसिल का इलेक्शन होने दे, मेयर डिप्टी मेयर का बाद में करा दें। अमेंडमेंट के बगैर तो नहीं हो सकता ना, लॉ में तरमीम फिर मैं करनी पड़ेगी। देखें, आप लॉ तो एक चलता है तादाद ना। बढ़ाने पे क्या एतराज़ है आपको? हम ये कह रहे हैं बढ़ा दें, आप 125 की जगह 150 कर दें, ये इलेक्शन होने दें, ये इलेक्शन होने दें। आप समझते हैं कि ये इलेक्शंस 125 पे अगली दफ़ा होने चाहिए, अगली दफ़ा 125। वैसे ये इलेक्शन 2 महीने बाद भी हो सकते हैं। सर जो अदालत पे तो हम नहीं कह सकते, पर देखिए अटॉर्नी मैं जनरल कह रहे हैं 2 महीने का मसला नहीं है। जो शेड्यूल आता है वो पिछली दफ़ा भी जवाहर मिलना साहब ने जजमेंट दी थी, वो 65 डेज का आता है और इलेक्शन 6 महीने बाद कॉल हुआ अच्छा, है। अटॉर्नी ये देखिए नीयत क्या है, नीयत ये है मती भाई कि इलेक्शंस ना हो। अब मुझे ये बात बताइएगा, हम अपनी सूबाई असेंबली तहलील करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं कि इलेक्शंस हो KP के लेकिन अंदर। आइन के मुताबिक होगी ना जो कुछ होगा। सिंपल एज है, सिंपल एज है। और हम करने आइन के मुताबिक हमारे पास ये राइट है कि जो वज़ीर आला है दोनों सूबों के, वो अपनी असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। हम उस आइन के तहत जा रहे हैं। ये मामला तो चले अदालत देखेगी। अब अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है इस्लामाबाद की। सर देखें, पूरे पाकिस्तान की बढ़ गई है। अब वो कह रहे हैं कि कौमी असेंबली की- नहीं देखो इसका लीगल जवाब ये होता है, लीगल जवाब ये होता है कि जब इलेक्टोरल लोग फाइनल होते हैं वो होते हैं सिर्फ 2 महीने पहले इलेक्शन से, और जितने भी लोग 18 साल से ऊपर इस्लामाबाद आ चुके हुए हैं, इलेक्टोरल
जो हमने चेंज लेके आए थे 2017 के अंदर, हम नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2017, उसमें ये डन हो गया था कि जिन लोगों के आईडी कार्ड इस्लामाबाद का एड्रेसेस हैं, दोनों में से एक भी कोई एड्रेस है, उनका वो इलेक्टोरल रोल के अंदर हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, ये 2017 का है, वो ऑटोमेटिकली आ चुके हुए हैं। अगर आप ये कहें जो 2 महीने के अंदर 18 साल के हुए हैं वो नहीं आए, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ कोई कट आउट टाइम होता है। अच्छा